Good morning, everybody. Today we shall discuss a revised subject verb agreement before test, and I think these are very important for the examination view, and we should read minimum these 12 rules. These 12 rules are very important, and फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, आल्सो नोन एज सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड. फर्स्ट रूल, वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट. if the subject is singular we use singular verb, if the subject is plural we use plural verb. बहुत बिल्कुल बेसिक सा इसका कंसेप्ट है. यदि हमें सही सब्जेक्ट पहचान में आ गया कि इसका सब्जेक्ट ये है तो हमें वर्ब लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दिक्कत क्या है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आज के टेस्ट में भी आपने यही देखना है. सबसे पहले ये देखना कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है. यदि तो सब्जेक्ट एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हमें यही पहचानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. यदि एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो आपको ये देखना है कि इनमें से मेन सब्जेक्ट गवर्निंग सब्जेक्ट कौन सा है. कि दो सब्जेक्ट हैं तो उनमें से गवर्निंग सब्जेक्ट कौन सा है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है. यदि हमें गवर्निंग सब्जेक्ट मिल गया फिर हमें ये देखना है कि इसका नेचर क्या है, वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. यदि काउंटेबल है तो फिर हमें देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और यदि अनकाउंटेबल है तो वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर लगाएंगे. और यदि काउंटेबल है तो दोनों ही चांस बन सकते हैं, हम सिंगुलर भी लगा सकते हैं और हम प्लूरल भी लगा सकते हैं. तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस टॉपिक के अंदर वो यही है. पहला आपने पढ़ लिया था, यदि सब्जेक्ट जो है वो नियरेस्ट वाला ही जरूरी नहीं होता, इसे अपन एरर ऑफ अप्रोक्सीमेटी कहते हैं. जैसे क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज वाज नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे अपने को पास में तो मैंगोज नजर आ रहा है लेकिन मैंगोज के अकॉर्डिंग नहीं, वो अब हम किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं. क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज रियल सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो क्वालिटी है. इसी तरीके से कलर्स ऑफ द रेनबो, तो यहाँ पे कलर्स के अकॉर्डिंग लग रहा है. इन द सेम वे यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों, दोनों जुड़ते हैं एंड से, अलग अलग आइडिया देते हैं तो प्लूरल वर्ब लगती है. नेक्स्ट वन अपने पढ़ा कि यदि दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़ते हैं, सिंगल आइडिया देते हैं तो हम, जैसे कि राइस एंड करी, इसी तरीके से द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, क्योंकि इनमें दोनों के आगे हम डिटर्मिनर का यूज नहीं कर रहे. जब भी हम एक नाउन से पहले डिटर्मिनर लगाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, एक है. बस ये महत्वपूर्ण बात है. इसमें आप ये पढ़ ही लोगे, मैंने पीडीएफ में आपको सेंड कर दिया. ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये जितने भी हैं ये सिंगल का आइडिया देते हैं. हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियर्स, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, तो स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, eggs and bacon, ham and eggs, long and short, sum and substances, bag and baggage. इसके बाद में अपने को क्या ध्यान में रखना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. केवल 4 कंजक्शन ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 में तो क्या है कि हम उनके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोस्टली अपने लगाते ही हैं. वैसे तो इनमें क्या है, इन कंजक्शन से पहले वाला जो करता है वो प्रभावी होता है. जैसे विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, सारे विद वाले हैं. इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, सिवाय, रेदर देन, अकम्पनीड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, गवर्नड बाय, controlled by, led by, dominated by, run by, connecting, concerning with, as well as, no less than. ये जितने भी कंजक्शन है इसमें इनसे पहले जो हम सब्जेक्ट लगाएंगे वो मेन होता है. जैसे अपने यहाँ पे लिखा कि द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड,
ये जो घर है इसके कंटेंट्स के साथ, इसकी सामग्री के साथ वॉज इंश्योर्ड, इसको इंश्योर किया गया। तो कंटेंट्स तो यहाँ पे प्लूरल था, सिंगुलर क्या था, हाउस। तो हमने हाउस के अकॉर्डिंग ये वर्ब का यूज किया है। तो जितने भी ये सारे के सारे विद वाले आ गए, बाई वाले आ गए, और एज वेल एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, नो लेस देन, इसमें अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने पढ़ा नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और इसमें इनके बाद आने वाला यानी पहले वर्ड के बाद आने वाला कर्ता, जैसे ईदर द फादर और हिज सन्स। तो यहाँ पे ईदर के बाद में पहला आया फादर और अर के बाद में हिज सन्स, तो दूसरा कर्ता ये आ रहा है, ये प्रभावी रहता है। इसके अकॉर्डिंग हमने सन्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया है। फिर अपने देखा कि ईच एवरी किसी भी सब्जेक्ट से पहले आता है तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ईच एवरी, इसके साथ साथ में मैंने आपको दो वर्ड और भी बताए थे, आइदर, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, और ये जो वर्ड है इसमें भी हम कर्ता को क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं, या मैनी ए आ जाए, मैनी ए के बाद में भी सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है। नेक्स्ट वन है प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वो अफेक्ट नहीं करती, ये अपन पढ़ चुके हैं, कलर्स ऑफ द रेनबो। तो यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद में मेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता, उससे पहले वाला होता है। ये 12 नियम देखने आपने को। 7 नंबर जैसे नाउन जितने भी हैं, जैसे पीपल, पुलिस, आर्टिलरी, कलर्जी, कैटल, स्वाइन, शीप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवेलरी, सीजर्स, ट्राउजर्स, पायजामास, जीन्स, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टल्स, ग्लासेस। कई ऐसे नाउन हैं जो पेयर के अंदर है, कई ऐसे नाउन हैं जो हमेशा ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये जितने भी नाउन हैं वो सारे के सारे हमने प्लूरल के साथ में यूज करने हैं। इनके साथ में वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, द पुलिस आर कमिंग, पुलिस के साथ में आर लगता है, बहुवचन क्रिया लगती है। इसके बाद में हमने देखा कि यदि कोई वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई है तो उसमें विच, हु या दैट का यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर अपने पढ़ा था, वन ऑफ द के बाद में यहाँ पे प्लूरल नाउन आता है, और इसके बाद यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया जैसे कि हु आ गया, अब ये हु जो जोड़ रहा है इससे जस्ट प्रेसिडेंट इसका जो है, कि एंटीसीडेंट जो इसका है वो है इंटेलिजेंट वॉइस, ये एंटीसीडेंट है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन क्या लगा रहे हैं, लिव। यदि सिंगुलर होता, एक वचन होता, तो हम क्या लगाते हैं, लिव के साथ में एस या ईएस लगाते, इसमें नहीं लगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अकेला वन ऑफ द आ गया तो सिंगुलर मानना है, यदि वन ऑफ द से पहले ओनली लगा आ गया तो भी अपने क्या मानना है, लास्ट में सिंगुलर मानना है। इन बातों का अपने को ध्यान में रखना है। 9 नंबर जो है सिंगुलर वर्ब जो यूज होती है अनकाउंटेबल के साथ। मैंने आपको बताया था बहुत से नाउन हैं जो हिंदी के अंदर क्या माने जाते हैं, काउंटेबल माने जाते हैं, और इंग्लिश में अनकाउंटेबल होते हैं। तो हमें अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे कि अब इसमें जितने भी ये नाउन हैं, आर्मर, ठीक है, आर्मर के साथ में एडवाइस, अकोमोडेशन, अपलॉस, असिस्टेंस, ब्रेड, बैगेज, बेकरी, बिहेवियर, कैंपिंग, कैश, केओस, चेस, ये जितने भी नाउन अपन सामने अपने नजर आ रहे हैं आपको, तो ये पीडीएफ की हेल्प से आप इसको पढ़ लेना। मैं आपको एक का भी शेयर कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट, ये 12 ही नियम हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अपने को इनका ध्यान रखना है। और जब मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है तो मिनिमम आपको इन सबके मीनिंग आनी चाहिए कि क्या मीनिंग है इसका, पढ़े हैं किसी ने, तो इनके मीनिंग हमें जरूर पता होना चाहिए कि अपने पास में पीडीएफ में आ गया ये वर्ड, तो हमें ये वर्ड जरूर ध्यान में हो, ये ध्यान रखना। मैं बीच बीच में से पूछूंगा, फिर ऐसा ना हो कि आपने घर पे जाके उसकी रीडिंग ही नहीं की। तो पॉल्यूशन है, पब्लिसिटी है, प्रोग्रेस है, रिसर्च है, रबिश, शॉप, स्टेशनरी, सीनरी, सनशाइन, शॉपिंग, साइट सीइंग, है ना। और इसके बाद में
सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। यदि सिंगल यूनिट का बोध करवाए तो सिंगुलर, अदरवाइज क्या होता है वो प्लूरल होता है। और उसको अपने सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, जैसे ए बंच ऑफ कीज, तो कीज का एक बंच, एक बंच का मतलब सिंगुलर हो गया। ए फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का जो झुंड है एक हो गया, ये सिंगुलर लगा रहे हैं अपन, है ना। ए सेट ऑफ फॉर्म्स, तो ए क्राउड ऑफ पीपल, ए सीरीज ऑफ इवेंट, ए लग रहा है, ए एन जहां भी आर्टिकल आपको लगा मिले इसका मतलब वो नाउन क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद में जितने भी ये वर्ड्स हैं इन सभी फ्रेजेस को एक बार आप पढ़ लेना। इनडेफिनेट प्रोनाउन जितने भी हैं जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, ठीक है। और इसमें पर्सन्स के लिए जब आते हैं ये, या फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ या वेरियस, तो ये हमेशा क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। इनके साथ नहीं आने चाहिए, ये हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। फ्यू, फ्यू नेगेटिव वर्ड है लेकिन इसका मतलब एक से ज्यादा आता है इसके बाद। मैनी, सेवरल, बोथ या वेरियस, ये ऊपर वाले सारे सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो इसमें अपने क्या है, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर वर्ब में ना कई बार हमें ये नहीं पता चलता, जैसे अपने यहाँ पे इस एग्जांपल से देखो, एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई हिज पर्सनैलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे तो एवरीवन आ गया, अब एवरीवन वर्ड में अपन क्या देख रहे हैं कि एवरीवन के साथ हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये मेल के लिए आ रहा है या फीमेल के लिए आ रहा है। इसके लिए जब पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे ना यहाँ पे, ये फिक्स है कौन सी फॉर्म लगती है, ही, हिज, हिम की लगती है, ये फिक्स है हमेशा। जब भी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी क्या है ना, तो अपने को फिक्स है ये ही की फॉर्म के लिए डिनोट होता है, और होता ये सिंगुलर है, जैसे कि वांट्स ऐसा लगा हुआ है वर्ब के अंदर। इसी तरीके से जो थिंग्स के लिए आती हैं, वस्तु के लिए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, है ना, ये भी सब सिंगुलर होती हैं, सिंगुलर वर्ब आती हैं। और इसमें पजेसिव प्रोनाउन जो आता है ना वो इट की फॉर्म आती है, क्योंकि थिंग हो गई इट, इट्स, इट, इटसेल्फ, उसमें ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, वो सब पर्सन के लिए है, ये थिंग्स के लिए। और पर्सन के लिए फिक्स है, ही की फॉर्म ही लगानी है, ही की फॉर्म हमें नहीं यूज करनी। लास्ट वन था कि कोई भी सेंटेंस देयर या हेयर से स्टार्ट होता है तो वर्ब उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि इसमें रियल सब्जेक्ट ही इसके बाद में पाया जाता है। तो जितने भी सब्जेक्ट देखेंगे, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो आर किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, 20 स्टूडेंट्स के। देयर इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माय क्लास, तो यहाँ पे इज किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। ये अपने हेयर से भी है ऐसे, जैसे हेयर, देयर, दोनों का ध्यान रखना है। इसके बाद में ये आपकी एक टेबल थी, इस टेबल में मोस्टली वही वर्ड है, वही चीज ध्यान में रखनी है। जैसे जितने भी ये मात्रात्मक शब्द है, अनुपातिक, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/3, 4 ऑफ, है ना, इनके साथ में सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब लगानी है ना। 1/3 ऑफ द वॉल सिंगुलर था, हैज आ गया। और यदि इन सभी के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब लगेगी। बिल्कुल क्लियर ये तो बात। तो अपने को क्या करना है, जैसे 3/4 ऑफ द बुक्स, बुक्स आ गया ना, प्लूरल है तो आर लग गया। यदि यहाँ पे सिंगुलर होता वॉल तो हमने सिंगुलर वर्ब लगानी थी। नो, सम, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ। यदि इनके साथ में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और या अनकाउंटेबल आए, यहाँ पे सम के साथ अनकाउंटेबल आ जाता है ना, ऑल भी अनकाउंटेबल के साथ में आ जाता है, तो ये सभी अनकाउंटेबल के साथ में आते हैं। नो नहीं आता अनकाउंटेबल के साथ में, ये काउंटेबल के साथ ही आता है। तो नीचे लिखे हुए सारे अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल के साथ में भी वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर। और यदि काउंटेबल में सिंगुलर है तो सिंगुलर लगानी है अपने, यही बात लिखी है, सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज हमें करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे नो स्टूडेंट है ना, इज लग रहा है। ऑल मिल्क अनकाउंटेबल हो गया तो भी इज लग रहा है। ऑल द मनी हैज, तो यहाँ पे सब ये अनकाउंटेबल है या सिंगुलर है।
नेक्स्ट इसमें देखोगे जितने भी नो, सम, ये सेम वही आ गए। इनके साथ में यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल लगेगी। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा। वैसे तो ये मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पे गवर्निंग वर्ड वन रहता है। वन के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी लगती है? सिंगुलर लगती है। और यदि मोर देन टू आ जाए, थ्री आ जाए, जितने भी आ जाए, तो अपने प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इसके बाद अपन देखते हैं नथिंग बट, एवरीथिंग बट। इनके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, कोई भी आए, नथिंग बट या एवरीथिंग बट, सिंगुलर काउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल, यानी सिंगुलर प्लूरल कोई भी आ जाए नाउन, लेकिन वर्ब हमेशा क्या रहती है? सिंगुलर रहती है, क्योंकि इसके अंदर गवर्निंग वर्ड नथिंग रहता है और एवरीथिंग रहता है। जैसे नथिंग बट ए बिल्डिंग या ए फ्यू बिल्डिंग्स, कोई भी आ जाए, वॉज एस्केप्ड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब्जेक्ट गवर्निंग है, नथिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है? नथिंग के अकॉर्डिंग आ रही है। नथिंग बट या एवरीथिंग बट, ये कंजक्शन में भी दिया हुआ था आपको कि बट कंजक्शन होता है ना, तो उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमें वर्ब लगानी है। तो इसमें बट है, बट के बाद में क्या आ रहा है? ए बिल्डिंग, पहले क्या आ रहा है? नथिंग। इसी तरीके से ए फ्यू बिल्डिंग्स, है ना, तो ए फ्यू बिल्डिंग ये प्लूरल है, बट से पहले क्या आ रहा है? नथिंग। ये दोनों ध्यान रखना आप। एवरीथिंग बट पेन्स वाज अवेलेबल, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, दोनों में सिंगुलर वर्ब लगेगी, चाहे इसके बाद में सिंगुलर आए या प्लूरल आए। इसके बाद में एडजेक्टिव लगता है। एडजेक्टिव से पहले यदि अपन द लग जाता है तो ये नाउन की तरह काम करता है, तब हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। द पुअर, द रिच, ये हमेशा प्लूरल की तरह आर लगा है दोनों में, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये मात्रात्मक शब्द है सारे, क्वांटिटी को शो करते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, है ना, मच, नॉट मच, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ, सम। सम ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल के लिए। यदि इन सब के बाद में सिंगुलर, सिंगुलर अपने नहीं लिखते वैसे तो, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, इन सभी के बाद में अनकाउंटेबल ही आता है। एक सिर्फ सम के बाद में काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आता है। यदि अनकाउंटेबल आए तो वर्ब लगेगी, सिंपल सी बात है। अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वर्ब ही हम यूज करते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, है ना। नॉट मच मनी इज रिक्वायर्ड, नॉट मच मनी, तो मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। वन ऑफ द का मैंने आपको बता दिया, वन ऑफ द के साथ में सिंगुलर चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर आती है, अकेला वन ऑफ द होता है जब। और इसके बाद में यदि रिलेटिव प्रोनाउन आए तो बाद में प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। जैसे रोज इज वन ऑफ द फ्लावर्स दैट ब्लूम फॉर अ डे, तो यहाँ पे फ्लावर्स, वन ऑफ द के बाद में फ्लावर्स का प्लूरल आ गया, लेकिन इसके बाद में हमारे पास में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट, और दैट के बाद में हम जो वर्ब लगा रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं? फ्लावर्स के अकॉर्डिंग, है कि रोज के अकॉर्डिंग। मैनी, ए एन आ जाए तो सिंगुलर रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं, और अकेला मैनी आए तो प्लूरल रहता है। इसके बाद में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके साथ में यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है इनके साथ में, और तो वर्ब कौन सी लगती है? सिंगुलर, क्योंकि इसमें क्या लग गया? ईच, इसमें क्या लग गया? आइदर, नीदर, ईदर और ईच, एवरी, ये किसी भी सब्जेक्ट से पहले लगते हैं तो उसको क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। इसके बाद में अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, और उसके साथ में अपन वर्ब भी कौन से लगाते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर लिखने की जरूरत ही नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगती है। अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, सब अनकाउंटेबल के लिए। और ए मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी, ए मेजॉरिटी, इनके साथ में हमेशा प्लूरल आता है। प्लूरल आता है तो वर्ब भी कौन सी लगेगी?
प्लूरल लगती है, और जितने भी हमारे पास में ये कार्डिनल्स हैं उसके साथ में यदि प्लूरल नाउन आता है, एक अमाउंट दिखाता है, एक हाइट दिखाता है, एक वेट दिखाता है, एक दूरी दिखाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन वो सारे मिलके एक बनाएंगे यूनिट, एक बनाएंगे, तो वर्ब कौन सी आएगी? 200 रुपीज इज नॉट अ गुड अमाउंट। 200 रुपीज प्लूरल आया, लेकिन 200 रुपीज ने मिलके क्या बनाई? एक अमाउंट, एक डिस्टेंस, एक वेट, ये जो भी बनेंगे सब सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम उसमें वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ए 1 2 3 डजन 100 1000 इनके साथ में यदि प्लूरल आते हैं तो वर्ब भी क्या लगती है? प्लूरल लगती है। जैसे 2 डजन पेंसिल्स, तो सिंपल सी बात है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। जब तक ये एक यूनिट नहीं बनाएंगे तब तक हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। इसके बाद में ये एक्सरसाइज है आपको पीडीएफ में दी हुई, दोनों की दोनों एक्सरसाइज आप करके देख लेना। इसके बाद में मैं आपको इसके आंसर्स सेंड कर दूंगा, और आंसर्स के साथ साथ आप इसमें से यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो वो मेरे से आप ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तभी पता चलेगी जब अपन उसको करके देखेंगे। तो आज आप एक छोटा सी एक्सरसाइज है आपको देता हूँ, वो करके देख लें, और उसको करने के बाद में भी यदि आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो फिर अपने इस टॉपिक को थोड़ा दोबारा से प्रॉब्लमेटिक देख लेंगे। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है ज़रूरत पड़ेगी, आप बहुत अच्छे से करेंगे। गुड लक।